वेलकम टू स्टडीयन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट के 5th चैप्टर के बारे में। ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो जो आपका 5th चैप्टर है ये आपका चैप्टर का नाम है हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के विषय में। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात कर रहा था कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो आज हम देखेंगे हर्ष के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो गुप्त वंश है उसके पतन के बाद उत्तर जो भारत था उसमें अव्यवस्था फैल गई और हूणों के आक्रमण ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। ऐसी परिस्थिति में 7वीं शताब्दी में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो प्राचीन भारत में वर्धन राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बाणभट्ट है जिन्होंने हर्ष चरित्र का निर्माण किया है उन्होंने बताया है कि इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्पभूति था। इस वंश का जो सुप्रसिद्ध शासक था वो हर्षवर्धन था जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्ष का जो शासन था वो प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन आदि अन्य प्रसिद्ध शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए कार्य किया है। इस तरह इन्होंने विभिन्न युद्धों के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार को भी अधिक प्रबल बनाया। तो अब बात करते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है कि हर्षवर्धन के पिता जो कि प्रभाकर वर्धन थे उन्होंने सिंध और उत्तर गुजरात को विजय किया और मालवा के शासक मासेन को भी हराया। प्रभाकर वर्धन के बाद उसके बड़े पुत्र राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन पर बैठते ही उन्हें समाचार मिला कि कन्नौज के शासक एवं उसके बहनोई को मालवा के राजा देवगुप्त ने मार दिया है और उसकी बहन राजश्री को भी बंदी बना लिया है। राज्यवर्धन एक विशाल सेना के साथ मालवा की ओर कूच किए और देवगुप्त को पराजित किया, परंतु देवगुप्त के मित्र अर्थात जो बंगाल के राजा थे शासक ने राज्यवर्धन को धोखे से मरवा दिया और अपने भाई जो कि राज्यवर्धन थी उसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई और बहनोई की मौत का बदला लिया और अपनी बहन जो राजश्री थी उसे सती होने से बचाया। और किस तरह इन्होंने अपना जो बदले की भावना थी उसके द्वारा जो इनका साम्राज्य था वो पूर्व की ओर भी ज्यादा विस्तृत किया, असम तक। अब बात करते हैं बंगाल विजय के बारे में। तो बंगाल का जो राजा था शासक उसका प्रबल शत्रु था। हर्ष ने अपने भाई और बहनों की हत्या का बदला लेने के लिए बंडी के नेतृत्व में सेना भेजी। कुछ समय बाद कामरूप जो शासक थे भास्कर वर्मन के साथ उन्होंने संधि की और दोनों ने मिलकर शासक को पराजित किया और बंगाल की ओर अपने साम्राज्य को एक विस्तार दिया और बंगाल को अपने राज्य और जिस तरह इन्होंने जो बंगाल था उससे अपने साम्राज्य में मिलाया तो इनका साम्राज्य पूर्व की ओर भी विस्तृत हुआ। कामरूप की विजय के बारे में देखते हैं। अनेक विद्वानों का मानना है कि कामरूप शासक भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने दूत हंसवेग के साथ हर्ष को अनेक उपहार देकर विदा किया। डॉक्टर राजवल्ली पंडे बताते हैं कि कामरूप हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में आता था जिससे इनको ज्यादा प्रभाव मिला कि यह जो कामरूप क्षेत्र है इन्हें यह विजय करना चाहिए क्योंकि यह उपजाऊ क्षेत्र था और यह जो व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस तरह इन्होंने समृद्धि के रास्ते में कामरूप को भी जोड़ा। अब बात करते हैं गुजरात विजय के बारे में कि किस तरह इन्होंने गुजरात विजय के द्वारा अपना जो साम्राज्य है वो पश्चिम की ओर भी ज्यादा विस्तृत किया। कुछ विद्वानों का विचार है कि हर्ष ने गुजरात के जो शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ कर दिया और इनसे अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और जो अधीनरत राज्य था उसको भी अधिक प्रबल बनाया कि किस तरह जो राज्य प्रशासन है वो इनके द्वारा ही चलाया जाए। अब बात करते हैं इनके 5 प्रदेशों की विजय के बारे में कि किस तरह इनकी 5 जो राज्य थे उन पर विजय के बाद अपना जो साम्राज्य है वो और अधिक विस्तृत किया। तो हेनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत था उसके 5 राज्यों पर विजय की जिसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य शामिल थे। तो इस तरह इनका जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में भी फैल गया। तो अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के संघर्ष के विषय में कि किस तरह इन्होंने दक्षिण जो भारत था उस पर भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखी और यह लास्ट में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और यह विजय न रह सके। तो दक्षिण भारत में चालुक्य नरेश जो कि पुलकेश द्वितीय के शासन करते थे, जो हेनसांग है उन्होंने वर्णन किया है कि पुलकेशी द्वितीय को पराजित न कर सके और इस युद्ध में हर्ष को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जो हर्षवर्धन थे उन्हें पहली हार दक्षिण भारत से झेलनी पड़ी।
अब बात करते हैं अन्य विजयों के बारे में। बाणभट्ट और हेमसांग के वर्णन से पता चलता है कि सिंध से लेकर नेपाल कश्मीर को भी विजय प्राप्त किया। 643 ईस्वी में जो गंजम थे उसके प्रदेश पर इनकी अंतिम विजय थी। अब बात करते हैं इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, जो कि डॉक्टर राजबल्लभ पंडित बताते हैं कि हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ था। मोटे तौर पर जो इनका साम्राज्य था उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ था और इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। तो अब देखते हैं इनके जो साम्राज्य विस्तार है, जो कि डॉक्टर राजबल्लभ पंडित बताते हैं कि इनका जो साम्राज्य विस्तार है वो कहाँ तक हुआ है। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और जो पश्चिम है सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक इनका जो साम्राज्य विस्तार है वो हुआ है। और जो इनकी राजधानी थी वो थी कन्नौज, और कन्नौज इनके बिल्कुल केंद्र में स्थित है। और किस तरह इनके जो अन्य जो केंद्र है जिसमें उज्जैन आता है, गया जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, राजगृह, नालंदा, पाटलिपुत्र और मथुरा और थानेसर, इनके द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता था कन्नौज के द्वारा। तो अब देखते हैं जो अन्य उपलब्धियां हैं उनके विषय में। तो हर्ष की विजय और उसके अन्य उपलब्धियों के कारण हर्ष का जो काल था वो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुप्त साम्राज्य के डूबते सूर्य के समय हूणों के आक्रमण का जो मुकाबला किया था और जो वर्धन राजवंश था उसी की जड़ें मजबूत करते हुए देश में शांति और प्रजा को समृद्धि प्रदान करने का कार्य हर्षवर्धन के कार्यकाल में किया गया। और किस तरह इनके जो काल था उसमें अधिक विस्तार में गति मिली और अपने जो प्रजा थी उनकी और प्रजा की शांति समृद्धि के लिए भी इन्होंने विभिन्न कार्य किए। आज की वीडियो में हमने बात करी हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के विषय में। तो किस तरह इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में विभिन्न युद्धों का सहारा लिया और जो इनका बदला था, बदले की भावना, उसके द्वारा भी इनका साम्राज्य विस्तार हुआ और किस तरह इन्होंने अपनी प्रजा की समृद्धि और शांति के लिए भी विभिन्न कार्य किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।